पिताजी, चलो मैं बताऊं। पागल हो गया है क्या? तो देख क्या रहे हो, भागो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। आज हम बात करेंगे एक नई मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है द राजा साहब। काफी टाइम से इसके टीजर, ट्रेलर, पोस्टर्स, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन सारी चीजों की यहाँ पर चर्चा होती थी। और तो और ऊपर से ट्रेलर में ये भी लिखा हुआ था द बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी मूवी। तो मुझे भी लगा कि चलो भैया देख ही लेते हैं कि किस तरह की ये मूवी है। जनवरी का काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था इस मूवी के लिए। मैं भी ये देखना चाहता कि आखिर ये दिखाना क्या चाहते हैं। यह द बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी मूवी थी इनके हिसाब से। यूए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटरों में रिलीज किया गया। ऑब्वियसली इसमें कोई भी वायलेंट या न्यूडिटी सीन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप अपने फैमिली के साथ देख तो सकते हैं। अगर जॉनरा की बात करूं तो इसे हॉरर फैंटेसी या हॉरर कॉमेडी भी कह सकते हैं। बट मुझे इस फिल्म से दोनों ही गायब दिखे, ना ही हॉरर और ना ही कॉमेडी दिखी। मुझे इस फिल्म को देखते वक्त मुझे सबसे ज्यादा समझ आ रहा था वो था इरिटेशन। हॉरर कॉमेडी ना कहते हुए क्रिंज कॉमेडी भी कह सकते थे। शुरुआत के 5 से 10 मिनट में जो यहाँ पर सेटअप किया गया था, मुझे पहले तो लगा कि हाँ भाई सेटअप तो बहुत बढ़िया है, मूवी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आगे क्या दिखाने वाले हैं यही मैं देखना चाहता था। बट हाँ, जैसे ही एंट्री हुई प्रवास की, वो सीन देखने के बाद मैं सोचने लगा कि यू मीन सीरियसली ये क्या है। उल्टे सीधे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कुछ भी स्क्रीन पर हो रहा है, रेडी करने की कोशिश की जा रही है बट हो नहीं रही है। मैं ये सोच में पड़ गया था कि आखिर ये दिखाना क्या चाहते हैं। फर्स्ट हाफ जैसे जैसे कटा, मैंने सोचा कि चलो सेकंड हाफ में कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा। इस तरीके से सेटअप किया गया था और जिस तरीके से बताया गया था फर्स्ट हाफ में, ये लगा कि चलो अब सेकंड हाफ तो अच्छा ही होगा। बट नहीं, सेकंड हाफ तो इससे ज़्यादा भी टॉर्चरेबल निकला। मैंने किस तरह से इस मूवी को सरवाइव किया वो मैं ही जान सकता हूँ। पागलपंती भी नहीं कह सकते, आप इसे बेवकूफ़ाना हरकत कह सकते हैं। स्टोरी तो मुझे यहाँ पर नज़र ही नहीं आई। पूरी फिल्म खत्म हो गई बट मुझे स्टोरी समझ में नहीं आई और मैं इसे समझने के लिए दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करूँगा। स्क्रीन प्ले इतनी घटिया तरीके से लिखी हुई है कि कहीं पर भी आप एक सेकंड के लिए भी इंगेजमेंट महसूस नहीं करेंगे। कहानी हो, स्टोरी हो, कैरेक्टर्स हो, यहाँ पर जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी गाना चालू हो जा रहा है, कुछ भी होने लग जा रहा है, कोई किसी के भी प्यार में पड़ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है ये। एफएक्स तो ट्रेलर से ही समझ में आ गया था कि काफ़ी वाहियात होने वाला है। फिल्म उससे कहीं गुना ज़्यादा खराब निकलेगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे भी इस मूवी को लेकर मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बट इतनी घटिया निकलेगी ये मुझे मैं समझ के बाहर था। एक्टिंग या परफॉर्मेंसेस की बातें ना ही करूं तो बेहतर है। खास तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि सो के उठ के आए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। ज़बरदस्ती कोई कच्ची नींद से उठा के ले आया है और वो वही कर रहे हैं कच्ची नींद में एक आदमी कर सकता है। कास्ट की तो यहाँ पर लंबी फहरिस्त है। अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, संजय दत्त, जरीना वहाब, बोमन ईरानी, बट कोई भी सही ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया हुआ लगता है। किसी की भी एंट्री कहीं से भी हो रही है, गाने कहीं से भी बज रहे हैं। गाना तो एक तो बिल्कुल मेरी समझ के बाहर था कि क्यों दिया गया था। बीजीएम भी पागलों वाली थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, कुछ भी बज रहा है। जिस सीन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो सीन तो आया ही नहीं। बहुत ही स्मूथली तरीके से कट कर दिया गया है। भले यूए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटरों में रिलीज करने की गलती कर दी गई है, बट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस मूवी को पैसे खर्च करके देखें। आपका टाइम और दिमाग दोनों ही खराब होने वाला है। आप दिमाग घर पे रख के भी इस मूवी को नहीं देखने सकेंगे। इतनी वाहियात और क्रिंज मूवी है ये। यहाँ पर हिप्नोटिज्म, इल्यूमिनाटी को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था, एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी ये मूवी बन सकती थी। बट डायरेक्टर ने 2 पैक टिका रखे थे और राइटर ने 4। सारा मामला वहीं पर ही गड़बड़ हो गया। चलिए अब हम रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं इसे माइनस में रेट करूंगा, बट हाँ क्या ही बोलूं, मुझे अंडा खाने का मन है तो इसे 5 में से बिल्कुल 0 स्टार। इसी रेटिंग के लायक नहीं है ये मूवी। अगर आपने भी इस हॉरिबल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है तो आप इसे नीचे कमेंट में कह सकते हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी जिंदगी में। आगे भी ऐसे करते रहिए और अच्छा काम ये भी करते जाइए कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ऐसे टॉर्चर सहता हूँ, कुछ तो एक लिहाज करिए। हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।